रूल नंबर 101 क्या कहता है आपका? व्हेन अ नाउन और नाउन फ्रेज प्रीसीड्स एन इन्फिनेटिव, ओके, एंड इट इज नॉट द सब्जेक्ट और वी कैन से ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ध्यान रखो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द इन्फिनेटिव। अच्छा, इसको मैं सीधे समझा देता हूँ। एक इन्फिनेटिव है आपका, ठीक है, इन्फिनेटिव दैट इज 2+v1, ठीक है। इससे पहले आपका क्या एक नाउन लिखा हुआ है, और ये नाउन इस इन्फिनेटिव के द्वारा जो एक्शन बताया जा रहा होगा उसका सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, और आपका उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझते हो ना आप, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो एक्शन को करता है, मतलब ये जो नाउन है ये इन्फिनेटिव के द्वारा जो एक्शन बताया जा रहा है उसका डूअर भी नहीं है, और इस एक्शन का रिसीवर भी नहीं है, ओके। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, इस इन्फिनेटिव के बाद क्या करते हैं, इन सच केसेस अ प्रेपोजिशन इज ऑफन यूज आफ्टर द इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव के बाद क्या करते हैं, प्रेपोजिशन यूज करते हैं, और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या इस नाउन या फिर नाउन फ्रेज को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ आपका, देखो क्या लिखा हुआ आपका, वी हैव अ न्यू हाउस टू लिव। टू लिव इन्फिनेटिव है, लिव मतलब रहना, घर रह सकता है नहीं, ओके। लिव का ऑब्जेक्ट हो सकता है घर नहीं, ठीक है, क्योंकि लिव जो है ना वो आपका क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपना ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलेगा। तो जो अ न्यू हाउस है ना, ये ना ही टू लिव का सब्जेक्ट है ना ही टू लिव का ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रपोजिशन ऐड कर देंगे, ठीक है, जो लिव वर्ब के साथ यूज होती है, तो क्या हो जाएगा आपका, वी हैव अ न्यू हाउस टू लिव इन। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखने। सिंपल सा एक इजी कंसेप्ट है, समझ लो, ठीक है। इस तरीके के केसेस जब भी आपको मिलेंगे ना, वहां पे एक सब्जेक्ट एज्यूम कर लेना यू, ठीक है। इसके बाद लिख देना जो इन्फिनेटिव में वर्ब लिखी लिव, ठीक है। इसके बाद लिख देना आपका ये वाला पार्ट, अ न्यू हाउस, ठीक है, अ न्यू हाउस, ठीक है। ये ट्रिक है इस चीज को करने की, बाकी मैं ट्रिक बताता नहीं हूँ, कंसेप्ट ठीक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, यू लिव अ हाउस गलत है, यू लिव इन अ हाउस होता है, तो जो इन यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसको यहाँ उठा के यहाँ लगा दो, ठीक है। सारे कुछ इंपॉर्टेंट, सारे तो क्या मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट हैं वो सवाल मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कुछ होमवर्क के लिए भी हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ये लिखा हुआ आपका, देखो, ही आस्क्ड फॉर अ पेन टू राइट। अब यहाँ पे देखो, यू लिखो, उसके बाद क्या लिखो, राइट लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखो, इन्फिनेटिव से पहले नाउन फ्रेज है आपका पेन, अ पेन, ये सही है। यू राइट अ पेन नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका यू राइट विद अ पेन, ठीक है। पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका विद आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ही आस्क्ड फॉर अ पेन टू राइट विद। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ आपके यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, इनको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखी यहाँ पे, टू प्ले है, इससे पहले नो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो हम क्या ये एज्यूम करेंगे, यू प्ले नो फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा, यू प्ले विद फ्रेंड्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्ले के साथ विद आएगा। क्लियर है? सेकंड वाला खुद करिएगा, ये वाला फिफ्थ वाला मैं बता देता हूँ, 2 3 4 खुद करने। फिफ्थ वाला देखो क्या लिखा हुआ है आपका, टू शूट, तो क्या लिखेंगे हम, यू, ठीक है, बीच में वर्ब लिखेंगे शूट, ठीक है, और बाद में क्या लिखेंगे, अ गन, गलत हो जाएगा, ठीक है। यू शूट विद अ गन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वी नीड अ गन टू शूट विद। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, काफी अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि इससे अगर एरर बनता है एग्जाम में ना, बहुत मुश्किल से कोई आइडेंटिफाई कर पाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, सिर्फ आपको ध्यान रखना इन्फिनेटिव, उससे पहले जो नाउन फ्रेज है वो अगर इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है आपको, प्रपोजिशन उसका लगा देना उसके बाद। ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। एक और रूल हम कर लेते हैं, ठीक है, वह आपका रूल नंबर 102। ये क्या कहता है आपका, इन और इनटू की बात करेंगे, ठीक है। इन हम यूज करते हैं एरिया रीजन के लिए, ओके।
कन्फाइंड प्लेसेस के लिए, कन्फाइंड मतलब आपका बंद, जहाँ पे आपको सेंस देना हो वहाँ पे, स्टेट बताने के लिए कि इस चीज़ का स्टेट बताने के लिए। प्रिंट मीडिया के लिए हम क्या करते हैं, इन यूज़ करेंगे, मंथ, वीक, सीजन, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है, और नाइट, इनके साथ हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए। इनटू का यूज़ तब करेंगे जब इनवर्ड मोशन की बात हो रही होगी या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, तो आप पे इनटू यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, इनको देख लीजिएगा, बाकी मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपका, आई सॉ द मैन, ठीक है, ऑन अ बुक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे ऑन यूज करते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए हम क्या करते हैं, इन यूज करते हैं। तो बुक में देखा प्रिंट मीडिया, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, इन आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक और देख लेते एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ आपका, ऑन हीटिंग आइस स्टोन्स इन वाटर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बर्फ थी पानी वाली बदली, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या आएगा आपका, इनटू आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी इसके यूजेस देख लेना, ठीक है, इन और इनटू के बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इससे काफ़ी ज़्यादा एरर बन जाती है। इससे रिलेटेड भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेंटेंसेस है, ठीक है, 2 फिल इन द ब्लैंक वाले, 2 एरर स्पॉटिंग है, इनका आंसर करो और कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओके, टिल देन जय हिंद, जय भारत।